So, hello guys, what's up? I hope you're doing well. In this video, we will discuss autogamy and cytogamy in paramecium. इस वीडियो के अंदर हम पैरामीशियम के अंदर ऑटोगैमी एंड साइटोगैमी को डिटेल में डिस्कस करेंगे. So it's video number 9 on paramecium. Before this video, I have uploaded 8 more videos on paramecium where I have completed all this system and some important topics as well. For example, its macro and micronucleus, its osmoregulation, etc. etc. Okay. So हमने पैरामीशियम की रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर लिया था. रिप्रोडक्शन हमने देखा था कि पैरामीशियम के अंदर दो टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है. मतलब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है एंड इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने मिलता है. नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने बाइनरी फिशन को डिस्कस कर लिया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने कॉन्जुगेशन को डिस्कस कर लिया एंड एंडोमिक्सिस को भी हमने डिस्कस कर लिया. सो ये तीनों जो रिप्रोडक्शन के मोड है इनको हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक फाइंड कर सकते हैं. नाउ आज हम डिस्कस करेंगे टू स्पेशल मोड, अनदर स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम. फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी एंड सेकंड वन इज साइटोगैमी. नाउ पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोगैमी को कि ऑटोगैमी क्या होता है. ओके, नाउ व्हाट इज ऑटोगैमी. अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं. इससे पहले कि ऑटोगैमी पर आए मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपकी इंट्रोडक्शन इनसे करवा दूं. जैसे हमने पीछे डिस्कस कर लिया लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी छोटी सी इसके बारे में जो है आपको रिमाइंड करवा दूं. पैरामीशियम के अंदर हमने देखा था कि दो टाइप के न्यूक्लियस मिलते हैं. मतलब पैरामीशियम के अंदर न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है क्योंकि एक पैरामीशियम के अंदर दो टाइप के न्यूक्लियस हमें देखने मिलते हैं. एक बड़ा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एंड एक छोटा न्यूक्लियस होता है. बड़े न्यूक्लियस को हम कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस एंड छोटे न्यूक्लियस को हम कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस. ठीक है, एक मैक्रोन्यूक्लियस एक माइक्रोन्यूक्लियस. मैक्रोन्यूक्लियस का काम होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना एंड माइक्रोन्यूक्लियस का काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करना. ओके, सो ये थी छोटी सी इंट्रोडक्शन के बारे में. अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है ऑटोगैमी. पहले हम डिस्कस करते हैं ऑटोगैमी के अंदर. नाउ अब ये वाला जो आप मोड देख रहे हो रिप्रोडक्शन का, ऑटोगैमी. नाउ पैरामीशियम की भी अलग अलग स्पीशीज है. जो हमारे पास ज़्यादातर जो पैरामीशियम की स्पीशीज है उनमें हम देखते हैं, जैसे हमने मॉर्फोलॉजी के अंदर डिस्कस किया था पैरामीशियम की एक स्पीशीज जिसका नाम था पैरामीशियम काउडेटम. ठीक है, पैरामीशियम काउडेटम और बहुत सारी पैरामीशियम की और भी स्पीशीज है. मोस्ट ऑफ द स्पीशीज के अंदर क्या होता है, पैरामीशियम की मोस्ट ऑफ द स्पीशीज के अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है एंड एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है. ठीक है, लेकिन बहुत सारी हमारे पास पैरामीशियम की ऐसी भी स्पीशीज है जिनके अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस तो एक होगा लेकिन माइक्रोन्यूक्लियस उसमें दो होते हैं. ठीक है, तो ये वाला जो आप मेथड देख रहे हो ऑटोगैमी सिर्फ पैरामीशियम की उन्हीं स्पीशीज में हमें देखने को मिलेगा जिसमें हमारे पास एक मैक्रोन्यूक्लियस होगा एंड 2 माइक्रोन्यूक्लियाई होंगे. ठीक है, पहले आपको कंडीशन ये याद रखना है कि ऑटोगैमी में क्या होगा, ये सिर्फ उन्हीं स्पीशीज के अंदर मिलेगा जिनमें एक मैक्रोन्यूक्लियस होगा एंड 2 माइक्रोन्यूक्लियाई होंगे. ठीक है, जैसे एक स्पीशीज मैंने यहां पर आपको देखिए लिख रखी है पैरामीशियम ऑरेलिया. ठीक है, पैरामीशियम ऑरेलिया के अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है एंड 2 माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं. ठीक है, तो ये ऑटोगैमी इसके अंदर मिलेगा, इस स्पीशीज के अंदर भी मिलेगा. ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ऑटोगैमी एक्चुअल में होता क्या है. ऑटोगैमी कुछ नहीं है. ऑटोगैमी के अंदर एक पैरामीशियम हमारे पास होगा, 1 पैरामीशियम हमारे पास होगा, इसी के अंदर रिप्रोडक्शन होगी. एक ही पैरामीशियम के अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगी. ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल से स्पर्म आता है, फीमेल का एग है, मेल का स्पर्म है, उसके फ्यूजन से क्या होता है, न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन होती है. ठीक है, ये हमने देखा था. ठीक है, लेकिन यहां पर जो हमारे पास ये मेथड है ऑटोगैमी के अंदर हमारे पास एक ही पैरामीशियम है. ठीक है, एक ही पैरामीशियम के अंदर दो टाइप के दो जो है हमारे पास माइक्रोन्यूक्लियस है. ठीक है, 2 माइक्रोन्यूक्लियाई है. इन्हीं 2 माइक्रोन्यूक्लियाई, यही जो दो माइक्रोन्यूक्लियाई हमें दिख रहे हैं, यही 2 माइक्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे और इन्हीं से जो है हमारे पास न्यूक्लियस का रिकंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा. ठीक है, इन्हीं के ज्वाइन होने से हमें क्या देखने मिलेगा, न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा. मतलब ऑटोगैमी क्या है, अब यहां पर डेफिनेशन पर आप आ सकते हैं. ऑटोगैमी में क्या होगा देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियस. मतलब ये क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियस होगा इसके अंदर, इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ द सेम इंडिविजुअल. स्पेशल क्या है इसमें, अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन होना एक आम सी बात है.
ठीक है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप है। आप यहां पर देख लो, यहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन तो हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन उसी एक ही ऑर्गेनिज्म के उसी की माइक्रोन्यूक्लियाई का आपस में रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहां पर देखिए, ये भी इसी का माइक्रोन्यूक्लियस है, ये भी इसी का माइक्रोन्यूक्लियस है। इन दोनों में आपस में ज्वाइन होने से क्या हो रहा है, आपस में ज्वाइन होने से इनमें न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन होगा। अभी यहां पर नहीं ज्वाइन कर रहे, ज्वाइन यहां पर करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि एक ही पैरामीशियम है, उसके अंदर 2 माइक्रोन्यूक्लियाई है, वही आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है ऑटोगैमी, ठीक है। इसको आप इट कॉरस्पॉन्ड्स टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन हायर एनिमल्स, ठीक है। जिस तरह से हायर एनिमल्स के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को हम देखते हैं, उसको आप इससे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब इसमें बाहर से हम कुछ भी नहीं लेंगे, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रोन्यूक्लियस जो इसके जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो इसी के हैं दोनों, ठीक है। न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन जो फ्यूज होने वाले प्रोन्यूक्लियाई है वो इसी के होंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म के होंगे, ठीक है, इसी के पैरामीशियम के। ये हमने देख लिया ऑटोगैमी को। नाउ ऑटोगैमी की प्रोसेस के ऊपर हम आते हैं, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे साइटोगैमी के ऊपर, ठीक है। नाउ यहां पर हम आते हैं, फर्स्ट ये है फर्स्ट स्टेप हमारा, फर्स्ट स्टेप। अब मैंने आपको कहा ये जो ऑटोगैमी है सिर्फ पैरामीशियम की उन्हीं स्पीशीज में हमारे पास देखने को मिलेगी जिसके अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस होगा। यहां पर आप देख सकते हो, ये ब्लैक कलर में मैंने बनाया है, ये मैक्रोन्यूक्लियस होगा इसमें, और 2 इसमें क्या होने चाहिए, माइक्रोन्यूक्लियस होने चाहिए। उसी में ये सिर्फ फाइंड होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड स्टेज में देखिए क्या हो रहा है यहां पर, What happened in second stage? सेकेंड स्टेज में कुछ नहीं हो रहा। ये जो हमारे पास मैक्रोन्यूक्लियस है, मैंने आपको पहले ही कहा था, न्यूक्लियस जो हमारे पास पैरामीशियम है उसमें 2 टाइप के न्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस का जो काम होता है वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करना। यहां पर इसका कुछ भी काम नहीं है मैक्रोन्यूक्लियस का, ठीक है। यहां पर सारा काम है किसका, माइक्रोन्यूक्लियस का। इसलिए जो मैक्रोन्यूक्लियस हमारे पास रहता है ये डीजेनरेट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है ये, ठीक है। इसलिए यहां पर देखिए सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, मैक्रोन्यूक्लियस टूट गया, ये साइटोप्लाज्म में रह गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो माइक्रोन्यूक्लियस आप देख रहे हो, यहां पर देखो माइक्रोन्यूक्लियस आपको देख रहे हो, ये जो आप माइक्रोन्यूक्लियस देख रहे हो इसमें डिवीजन होता है, ठीक है। ये डिवाइड करते हैं, जैसे यहां पर देखिए ये 1 न्यूक्लियाई हमें दिख रही है माइक्रोन्यूक्लियाई, ये डिवाइड हो गई, डिवाइड होकर कितने बन गए, ये 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बन गए यहां पर, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसमें बाद में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकूं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पर आप देख सकते हो, इसमें जब डिवीजन हुआ तो इससे 2 बन गए, ठीक है। इसमें डिवीजन हुआ, इससे भी 2 बन गए, और ये गायब हो गया क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। नाउ फर्स्ट डिवीजन हुई। नाउ इसके बाद ये जो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई मेरे पास यहां पर बने, 2 माइक्रोन्यूक्लियाई यहां पर बने। अब इन दोनों में भी डिवीजन होता है, ठीक है। जैसे ये देखिए यहां पर 2 है, 2 जब डिवाइड हो गए तो कितने हो गए, ये 4 हो गए, ठीक है। ये 4 हो गए, ये 4 कहां से आए, इन 2 से, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये जो 2 हमारे पास माइक्रोन्यूक्लियाई दिख रहे हैं इनमें भी हमारे पास डिवीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां ये भी डिवाइड हो गए, एंड यहां पर देखिए इस तरह से इसमें ये भी जो है इस तरह से डिवाइड होकर 4 बन गए, ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो न्यूक्लियाई है किस तरह से डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब यहां पर जो फर्स्ट डिवीजन हमारे पास हो रहा है वो सिंपल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। सिंपल डिवीजन हमारे पास हो रहा है, मतलब जैसे माइटोसिस में हमारे पास होता है, न्यूक्लियाई में 1 से 2 बन रहे, 1 से 2 बन रहे, ठीक है। लेकिन जो सेकंड डिवीजन हमारे पास यहां पर है ये थोड़ा स्पेशल है, ये थोड़ा स्पेशल है, ठीक है। ये मियोसिस की तरह भी थोड़ा है और माइटोसिस की तरह भी थोड़ा है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी को यहां पर ये थोड़ा थोड़ा शो करेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखिएगा, यहां पर आप इस डायग्राम से ही समझ लो, यहां पर 2 थे, 2 से बन गए 4, यहां पर 2 थे, 2 से बन गए 4। लेकिन यहां पर आपने याद रखना है कि ये एक ऐसी डिवीजन यहां पर होती है, यहां पर ये हैप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएंगे, ये हैप्लॉइड हो जाएंगे, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होती है इसमें। रिडक्शनल डिवीजन मतलब इनके अंदर जितने क्रोमोसोम थे, मतलब एक के अंदर जितने क्रोमोसोम थे, इस नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर जो नेक्स्ट जो हमारे पास ये वाला स्टेप आया, जितने क्रोमोसोम एक सर्कल के अंदर यहां पर आपको दिख रहे हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियाई के अंदर जितने क्रोमोसोम थे उसका हाफ नंबर यहां पर रह जाएगा, ठीक है। उसका हाफ नंबर यहां पर रह जाएगा, जैसे हम मियोसिस में देखते हैं, ठीक है। अब इसको हम मियोसिस भी कंसीडर नहीं कर सकते। मियोसिस इसलिए कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि मियोसिस में हम देखते हैं कि जब एक एंटिटी टूटती है तो उससे 4 एंटिटीज नहीं बनती है,
ठीक है, और वो हैप्लॉइड होती है। माइटोसिस में हम देखते हैं कि जब एक एंटिटी टूटती है तो दो बनते हैं उससे, और जो क्रोमोसोम का नंबर रहता है वो सेम रहता है जैसा पीछे उसके पेरेंट में था। ठीक है, तो यहां पर देखो दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी शोर है। ये पहले वाले पर तो हमने ध्यान नहीं देना क्योंकि ये सिंपल डिवीजन है, एक से दो बन गए, एक से दो बन गए। ठीक है, और ये डिप्लॉयड है, अभी ये डिप्लॉयड है, इस डिवीजन में ये डिप्लॉयड है। लेकिन जो सेकंड डिवीजन हमारे पास हुई, यहां पर एक मिक्सचर वाली हमारे पास डिवीजन होगी। ठीक है, मिक्सचर वाली डिवीजन हो रहा है। माइटोसिस की तरह भी कैरेक्टर शो करेगा, मियोसिस की तरह भी ये डिवीजन शो करेगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो दो से कितने बन गए, चार बन गए। ठीक है, यहां पर भी दो से कितने बन गए, चार बन गए। ठीक है, और ये हो कैसा गया, हैप्लॉइड हो गया ये। ठीक है, ये हैप्लॉइड हो गया, ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सेकंड डिवीजन है। सेकंड डिवीजन के बाद ये जो 4 आपको दिख रहे हैं माइक्रोन्यूक्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकंड डिवीजन होने के बाद एक नॉन स्पेसिफिक डिवीजन हमारे पास होती है। नॉन स्पेसिफिक डिवीजन मतलब ये देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन तो होगी ही होगी। ठीक है, थर्ड डिवीजन जो हमारे पास होगी वो नॉन स्पेसिफिक होगी, मतलब इनमें से जिसको आएगी वो डिवाइड करेगा, जिसको नहीं आएगी वो नहीं डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इनकी मर्जी है किसको डिवाइड होना है, किसको नहीं डिवाइड होना है। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये यहां पर इनका नंबर जो है अब स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, यहां तक इसका नंबर स्पेसिफिक था, इसके बाद इसका नंबर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, इन सभी स्टेज, इस नेक्स्ट स्टेज में अब यहां पर क्या होगा, जितने भी आपको यहां पर ये माइक्रोन्यूक्लियाई दिख रहे हैं, जितने भी आपको यहां पर अंदर माइक्रोन्यूक्लियाई दिख रहे हैं, उनमें से सारे के सारे माइक्रोन्यूक्लियाई अब डीजेनरेट हो जाएंगे और ओनली 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बचेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे अब डिसइंटीग्रेट होने वाले हैं। अब यहां पर क्या बनने वाले हैं, सारे के सारे डीजेनरेट हो जाएंगे और इनमें से सिर्फ 2 माइक्रोन्यूक्लियाई हमारे पास लास्ट में बचेंगे। ठीक है, अब ये जो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई हमारे पास है, ये जो पैरामीशियम की बॉडी आप यहां पर देख रहे हो, पैरामीशियम की ये जो बॉडी आप देख रहे हो, यहां पर इसकी बॉडी में एक छोटा सा आउटग्रोथ बाहर की तरफ बनता है इस तरह से। ठीक है, जैसे ये स्टेज आती है, नेक्स्ट वाली स्टेज में एक छोटी सी आउटग्रोथ बाहर की तरफ बनेगी और यहां पर मैंने आपको कहा कि 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बचेंगे सिर्फ। 1 सेकेंड, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बचेंगे, 1 2। ठीक है, और मैंने आपको कहा था ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई यहां पर है, ये कैसे है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहां पर एक स्पेशल डिवीजन हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये हैप्लॉइड हो गए थे, ये भी हैप्लॉइड है एंड ये भी हैप्लॉइड है। ठीक है, उसके अब यहां पर क्या होगा, ये जो 2 हमारे पास माइक्रोन्यूक्लियाई दिख रहे हैं, इनको प्रोन्यूक्लियाई भी कहते हैं। ठीक है, ये जो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई हमारे पास दिख रहे हैं, ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। अब ध्यान रखना है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। ठीक है, अब ये आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन होने के बाद ये जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जाइगोट नहीं, जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, सिनकैरियन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सिनकैरियन। अब ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई आपको दिख रहा है, ये कैसा है, ये डिप्लॉइड है, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड आपस में मिल गई, ये क्या बन गया हमारे पास, डिप्लॉइड बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, सिनकैरियन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, अब सिंपल ये डिवाइड करेगा, सिंपल जिस तरह से माइटोसिस में होता है ना, उसी तरह से सिंपल हमारे पास ये कौन डिवाइड करेगा, पूरा सेल डिवाइड नहीं करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, माइक्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, अब इसमें देखो फर्स्ट डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन जैसे हुई, एक से कितने बन गए, 2 बन गए। ठीक है, अब यहां पर एक और डिवीजन होती है, ये 2 थे, 2 से कितने बन गए, 1 2 3 4 बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बने, 4 माइक्रोन्यूक्लियाई जो हमारे पास बने, इन 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में से 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बड़े हो जाएंगे साइज में। ठीक है, और वो अपने आप को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, वो अपने आप को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और अपने आप को मैक्रोन्यूक्लियस में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब अभी देखो चारों के चारों क्या है, माइक्रोन्यूक्लियाई है, लेकिन इन चारों के चारों माइक्रोन्यूक्लियाई में से अब 2 माइक्रोन्यूक्लियाई अपने आप को मैक्रोन्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां पर आप देख सकते हो, देखो ये 2 2 4 थे, अब इन दोनों में से 2 बन गए मैक्रो और बाकी वैसे ही रहेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए 1 2, ये 2 कन्वर्ट हो गए किसमें, मैक्रोन्यूक्लियस में, और जो 2 बचे, ये क्या बचे हमारे पास, ये माइक्रोन्यूक्लियाई हमारे पास बचे हैं। ठीक है, सो इस तरह से। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, ये 2 हमारे पास बन गए इस तरह से। 1 सेकेंड, ये इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई हमारे पास यहां पर दिख रहा है आपको, ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई दिख रहा है। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है कि जो मैक्रोन्यूक्लियाई है ये डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे कौन, सिर्फ माइक्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में आप देख सकते हो मैक्रोन्यूक्लियस 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 मैक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, अब डिवीजन किस में होगा, ओनली इसमें, माइक्रोन्यूक्लियाई में। अब माइक्रोन्यूक्लियाई में डिवीजन हुआ, ये 2 में कन्वर्ट हो गया, माइक्रोन्यूक्लियाई में डिवीजन हो गया, ये 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास है, नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं होता, नेक्स्ट स्टेप में ये सिंपल यहां से
कंस्ट्रिक्शन आ जाती है बीच में, ठीक है, मतलब ये सेपरेट हो जाते हैं, ये अलग चला जाएगा, ये अलग चला जाएगा, ये देखिए ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ठीक है। अब आपको 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर आपने इसको 2 इसके आपने माइक्रोन्यूक्लियाई बनाने हैं, ठीक है। तो अब आप इसको इसके साथ मैच करके देख सकते हो, ये दोनों ये चीज़ बन गई हमारे पास, ये वाली चीज़। अब इसके पास भी देखो कितने मैक्रोन्यूक्लियाई है, मैक्रोन्यूक्लियस है, एक मैक्रोन्यूक्लियस है एंड 2 हमारे पास माइक्रोन्यूक्लियस है, ठीक है। सो ये था ऑटोगैमी। सो नेक्स्ट जो हमारे पास रिप्रोडक्शन का मोड आता है वो है साइटोगैमी। ओके, नेक्स्ट मोड क्या है हमारे पास रिप्रोडक्शन का? साइटोगैमी। नाउ व्हाट इज साइटोगैमी, इसको हमने डिस्कस कर लिया। नाउ व्हाट इज साइटोगैमी, साइटोगैमी को आप देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन which occur in paired organism but involves the fusion of gametic nuclei of same individual. It is the intermediate between conjugation and autogamy. conjugation और autogamy को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। autogamy तो हमने डिस्कस यहां पर कर लिया, conjugation को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। conjugation सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मोड है। ओके, नाउ व्हाट इज साइटोगैमी, साइटोगैमी अब देखिएगा क्या होगा। साइटोगैमी में अब ये जो हमने ऑटोगैमी देखा, ऑटोगैमी में देखो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर जो साइटोगैमी हमारे पास है, साइटोगैमी के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो क्या है, ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो हमारे पास पैरामीशियम होगा उसके अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस होना चाहिए, एक माइक्रोन्यूक्लियस होना चाहिए, ठीक है। यहां पर कंडीशन क्या थी साइटोगैमी में, पैरामीशियम के अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस होना चाहिए, 2 माइक्रोन्यूक्लियाई होने चाहिए। इसमें कंडीशन क्या है, एक मैक्रोन्यूक्लियस होना चाहिए, एक माइक्रोन्यूक्लियाई होनी चाहिए, ठीक है। इसमें अभी होता यह है, साइटोगैमी के लिए हमारे पास 2 पैरामीशियम की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है, 2 पैरामीशियम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इन 2 पैरामीशियम को आपस में जुड़ना है, ठीक है, इनको आपस में जुड़ना है, ठीक है। इनमें से किसी भी पैरामीशियम के अंदर न्यूक्लियाई का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियाई का एक्सचेंज नहीं होता है, न्यूक्लियाई इन दोनों की अपनी अपनी ही होगी, ठीक है। जो बाद में हम देखेंगे जो न्यूक्लियाई के बीच में जो फ्यूजन यहां पर होगा वो भी इनका अपना अपना ही होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि साइटोगैमी के लिए हमें 2 पैरामीशियम को आपस में फ्यूज करना पड़ता है, ठीक है, मतलब उनका कॉन्जुगेट बनाना पड़ता है हमें, ठीक है। इसको हम यहां पर अच्छे तरीके से इस प्रोसेस के अंदर हम समझेंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन। इसमें भी हमारे पास देखने को क्या मिलेगा, इसमें भी हमारे पास न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन मतलब एक न्यूक्लियाई दूसरा न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे और नया जो है मतलब रिकंस्ट्रक्ट करेंगे न्यूक्लियस को, ठीक है। जिस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं, स्पर्म एग क्या करते हैं, वो रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें भी वैसा ही होगा, लेकिन इसमें अंतर क्या है, अंतर यह है कि न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन तो होगा, लेकिन जो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई है जो आपस में फ्यूज होकर न्यूक्लियर को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, वो दोनों की दोनों जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वो एक ही पैरामीशियम की होगी। अभी आपको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों तो फ्यूज हो चुके हैं, ये दोनों तो आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है। तो इनके चिपकने का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब ये अननाउन है, क्यों चिपके हैं ये अननाउन है, ठीक है। हालांकि इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये आप यहां पर समझ जाओगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नाउ सबसे पहले हमने देखा, इसको आप समझ जाओगे, ठीक है। यहां पर देखिएगा, ये फर्स्ट पैरामीशियम मेरे पास है, ये सेकंड पैरामीशियम मेरे पास है, ठीक है। इनको आप कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं अभी। नाउ एक मैक्रो एक माइक्रो, एक मैक्रो एक माइक्रो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर देखिए, यहां पर सिंपल मियोसिस होगा। अब किसमें, अब मैंने आपको पहले ही कहा था 2 टाइप के न्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस है, माइक्रोन्यूक्लियस है। मैक्रोन्यूक्लियस का काम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना, माइक्रोन्यूक्लियस का काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करना। यहां पर इसका कोई काम नहीं है मैक्रो का, इसलिए ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है ये, ठीक है। ये टूट गया। सेकंड स्टेप में आप देख सकते हो आपको मैक्रोन्यूक्लियस नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ये डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। डिसइंटीग्रेट हो गया मतलब टूट गया ये, ठीक है, साइटोप्लाज्म में अब एब्जॉर्ब हो गया। नाउ सेकंड वन, ये जो आपको माइक्रोन्यूक्लियस यहां पर दिख रहा है, माइक्रोन्यूक्लियस अभी यहां पर देखो माइक्रोन्यूक्लियस कैसा है, डिप्लॉयड है, कैसा है, डिप्लॉयड है। अब ये जो हमारे पास माइक्रोन्यूक्लियस है इसके अंदर सिंपल मियोसिस होता है। माइक्रोन्यूक्लियस कैसी डिवीजन शो करेगा, मियोटिक डिवीजन शो करेगा। अब हमें पता है मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस के अंदर एक एंटिटी 4 न्यू
मतलब 4 डॉटर एंटिटीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एक से बन जाते हैं 4 और वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है, मतलब जितने क्रोमोसोम उसके पेरेंट में है उससे हाफ जो है डॉटर में रह जाते हैं। ठीक है, यहां पर डॉटर और पेरेंट किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये माइक्रोन्यूक्लियस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस में यहां पर क्या होगा, सिंपल मियोसिस होगा। मियोसिस में क्या होता है, एक जो माइक्रोन्यूक्लियस है कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर देखो एक से कितने बन गए 4, एक से कितने बन गए 4। ठीक है, ये 4। अब यहां पर देखो इसको इसके साथ कंपेयर करके अगर आप देखें तो यहां पर ये जो 2 डिवीजन हुई थी, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, यहां पर जो ये डिवीजन था ना इसके अंदर ये थोड़ा डूबियस था। ठीक है, ये तो सिंपल डिवीजन थी, लेकिन ये वाली डिवीजन इसमें डूबियस थी। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है ऐसा डूबियस जैसा। यहां पर क्या है, सिंपल मियोसिस हो रहा है, मतलब माइक्रोन्यूक्लियस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एक माइक्रोन्यूक्लियस से 4 माइक्रोन्यूक्लियस हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, इन 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में से यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, चलो आप यहां पर समझ जाओगे इसको, ये 4 माइक्रोन्यूक्लियाई, ये भी 4 माइक्रोन्यूक्लियाई। इन 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में से एक पैरामीशियम की मैं बात कर रहा हूं, ये 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ये 3 भी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे। ठीक है, ये भी टूट गए एंड ये भी हमारे पास टूट गए। ठीक है, ये भी इस तरह से टूट गए। नाउ नेक्स्ट वन, अब एक मेरे पास यहां पर बचा है, ये यहां गया एंड एक मेरे पास यहां पर गया, ये 2 हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये mn जो मैंने यहां पर लिखा है, m का मतलब है यहां पर माइक्रो, n का मतलब है न्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस डिसअपियर। ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस डिसअपियर। नाउ अब ये जो माइक्रोन्यूक्लियस आप देख रहे हो, इसके अंदर भी एक माइक्रोन्यूक्लियस है, इसके अंदर भी एक माइक्रोन्यूक्लियस है। नाउ ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आप माइटोसिस होगा। ठीक है, इसके अंदर भी एंड इसके अंदर भी। और माइटोसिस में हमें पता है क्या होता है, एक एंटिटी से कितनी एंटिटी बन जाती है, 2 एंटिटीज बन जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखो इसमें माइटोसिस हुआ तो वो 4th वाले स्ट्रक्चर में जाके 2 बन रहे हैं। देखो 4th स्ट्रक्चर में वहां पर 2 बन रहे हैं। ठीक है, इससे भी नीचे कितने बने 2, उससे भी कितने बने 2। ये जो 2 हमारे पास उधर बने, ऊपर भी और नीचे भी, इनको हम कहते हैं गैमेटिक न्यूक्लियाई। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, गैमेटिक न्यूक्लियाई। ठीक है, अब यहां पर आपको थोड़ा सा कॉन्जुगेशन की थोड़ी याद आ रही होगी कि कॉन्जुगेशन में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ठीक है, कॉन्जुगेशन और इस साइटोगैमी में डिफरेंस ये है, कॉन्जुगेशन में होता ये था, ये जो यहां पर आप ये वाला देख रहे हो, ठीक है, ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, वहां पर क्रॉस होता था, मतलब नीचे वाले पैरामीशियम से एक माइक्रोन्यूक्लियाई दूसरे में ऊपर वाले में चला जाता था और ऊपर वाले से एक माइक्रोन्यूक्लियाई नीचे वाले में चला जाता था। ठीक है, ये हमारे पास प्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था कॉन्जुगेशन के अंदर। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर फ्यूजन तो होगा न्यूक्लियाई का, लेकिन वो इसी के न्यूक्लियस का होगा। ठीक है, ये देखो आपको यहां पर 2 दिख रहे हैं, यहां पर भी आपको 2 दिख रहे हैं। ठीक है, यही 2 ऊपर वाले के जो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई दिख रहे हैं ये आपस में फ्यूज करेंगे, नीचे वाले जो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई दिख रहे हैं ये भी आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक है, ये भी आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप ये सोच रहे होगे कि ये आपस में जुड़े क्यों है, फिर अगर इनको अपने ही माइक्रोन्यूक्लियाई जो है फ्यूज करवाने थे, ठीक है, तो आपस में ये जुड़े क्यों है इस तरह से। ठीक है, ये अननोन है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि इसके अंदर फ्यूजन होता है सेम माइक्रोन्यूक्लियाई का। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट तो सिंपल है इसके बाद। अब ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, ये डिप्लॉइड हो गया। ठीक है, इसका माइक्रोन्यूक्लियस कैसा हो गया, डिप्लॉइड हो गया, क्योंकि आप 4th स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो ऊपर जो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई दिख रहे हैं ये दोनों कैसे है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड क्या हो गया, ये डिप्लॉइड हो गया हमारे पास। ठीक है, मतलब इसके अंदर अब उतने ही क्रोमोसोम हैं जितने पेरेंट में थे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहां पर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस 3 माइटोटिक डिवीजन इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस माइटोटिक, मतलब अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसके अंदर 3 माइटोसिस लगातार होगी, लगातार इसके अंदर 3 माइटोसिस होगी। ठीक है, तो यहां पर देखो ये 1, ये जो यही स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बनाया है, इसके अंदर 3 माइटोसिस लगातार हो गई। ठीक है, 3 माइटोसिस में लगातार हुई, मतलब पहला जब माइटोसिस हुआ उसमें क्या हुआ, एक माइक्रोन्यूक्लियस से बने 2, दूसरी में 2 से बन गए 4। ठीक है, इस तरह से, मतलब ये तीसरी में बन गए 8, मतलब अभी यहां पर हमारे पास 8 माइक्रोन्यूक्लियाई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अब यहां पर आप देखते हो, नेक्स्ट स्टेप में 3 माइक्रोन्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ये डिसइंटीग्रेट हो गए, बचे कितने 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 माइक्रोन्यूक्लियाई बचे हुए हैं। इन 5 माइक्रोन्यूक्लियाई में से 2 माइक्रोन्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाएंगे मैक्रोन्यूक्लियाई में, 2 रहेंगे ऐसे के ऐसे। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत मैंने कह दिया, ये जो 3 तो डिसइंटीग्रेट हो गए, इनको आप भूल जाओ, ये डिसइंटीग्रेट हो गए। ठीक है, ये डिसइंटीग्रेट हो गए, ये सारे के सारे गए। ठीक है, इसके बाद
1 2 3 4 5 6 7 8। इसको मैं ख़राब नहीं करता हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप बाद में इसमें कन्फ्यूज आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, ये तीन गए, ये तीन डिसअपियर हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गई है। ठीक है, अब ये जो 5 मेरे पास यहां बचे, इन 5 में से 4 माइक्रोन्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाएंगे मैक्रोन्यूक्लियाई में। यहां पर देखिए 4 कन्वर्ट हो गए मैक्रो में, 1 2 3 4, 4 कन्वर्ट हो गए मैक्रोन्यूक्लियस में, और एक बच गया बीच में। ये जो एक बचा ये रहेगा माइक्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, ये क्या रहेगा, माइक्रोन्यूक्लियाई। इसके बाद क्या होगा, ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई है, अब इसमें कॉन्टिन्यूअस माइटोटिक 2 डिवीजन होगी। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होगा, इसमें भी अब डिवीजन होगा। ये जो पूरा का पूरा पैरामीशियम की आपको बॉडी दिख रही है, इसके अंदर अभी पैरामीशियम नहीं है ये, सॉरी। ठीक है, अभी स्टेजेस में चल रहा है। इस स्ट्रक्चर्स के अंदर अब डिवीजन होगा। डिवीजन कैसे होगा, बीच से डिवीजन होगा, इस तरह से। ठीक है, ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा। साथ में जैसे जैसे इसकी डिवीजन हो रही है, इसकी भी डिवीजन होगी। जो बीच में आपको माइक्रोन्यूक्लियाई दिख रहा है ना, इसकी माइक्रोन्यूक्लियस, सॉरी क्योंकि सिंगल है ये, माइक्रोन्यूक्लियस में भी डिवीजन होगा। ठीक है, ये टूट गया, ये भी टूट गया। ठीक है, मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और इसमें भी एक माइटोटिक डिवीजन हो गई। इसमें माइटोटिक डिवीजन हुई तो कितने हुए, कितने बन गए, इसके पहले 1 था, कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। 2 बन गए तो मतलब बंट जाएंगे आपस में। ये उधर गया, ठीक है, ये उधर गया, एंड ये हमारे पास इधर आएगा। 1 सेकेंड, यहां पर थोड़ा सा इसमें गड़बड़ था, ये आपको ठीक करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको ठीक करना, आप दोबारा से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक था। ठीक है, इसको आपने ठीक कर लेना है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा इसमें गलत ड्रॉ हो गया था ये। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास जिस तरह की डिवीजन यहां हुई, एग्जैक्ट वैसी डिवीजन यहां पर होगी। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर भी बीच में स्प्लिट आ जाएगा, यहां पर भी बीच में स्प्लिट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, जब ये स्प्लिट हो रहा है, जब ये टूट रहा है, ये भी जब टूट रहा है, ठीक है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। इससे पहले कि ये सेपरेट हो जाए पूरा का पूरा सेल, उससे पहले ये फिर से एक माइटोटिक डिवीजन शो करता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब ये डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा, तो पैरामीशियम की बॉडी के अंदर कम से कम नहीं, पैरामीशियम के बॉडी के अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियाई होना चाहिए, एक माइक्रोन्यूक्लियाई होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जब ये इधर जाएगा और इधर जाएगा, ठीक है, तो इसको भी एक माइक्रोन्यूक्लियाई चाहिए, इसको भी एक माइक्रोन्यूक्लियाई चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जब यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन आती है, यहाँ पर भी कॉन्स्ट्रिक्शन आती है, तो ये फिर से माइटोसिस शो करता है। ठीक है, फिर से माइटोसिस शो करेगा। माइटोसिस शो करेगा तो एक से कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। ठीक है, तो जब ये टूट गया तो इसके कितने बन गए, 2 बन गए हैं। ठीक है, तो मतलब ये गया यहां पर, ये गया यहां पर, इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ तो एक इसको मिलेगा, इसके 2 बन गए ना, तो एक इसके हिस्से में आया, एक इसके हिस्से में आया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आए, ये हमारे पास आई डॉटर पैरामीशियम। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस कर लिया ऑटोगैमी को। और दूसरा देखिए, एक लाइन अब यहां पर, इसको आप समझ सकते हो लाइन, इस लाइन को यहां पर देखिए, इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन कॉन्जुगेशन एंड ऑटोगैमी। ये जो है इंटरमीडिएट है किस किस के बीच में, कॉन्जुगेशन एंड ऑटोगैमी के बीच में। ऑटोगैमी के साथ क्यों रिलेट कर रहा है ये, क्योंकि ऑटोगैमी में हमने देखा था फ्यूजन हो रहा था, न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन हो रही थी, किसकी वजह से हो रही थी, एक ही पैरामीशियम के, उसी पैरामीशियम के माइक्रोन्यूक्लियाई के आपस में जुड़ने से उसकी न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन हो रही थी। इसलिए ये ऑटोगैमी की तरह भी शो कर रहा है कैरेक्टर्स। और साथ में अब यहां पर देखो, जो कॉन्जुगेशन हमने देखा था, कॉन्जुगेशन में हमने क्या देखा था, 2 पैरामीशियम आपस में कंबाइन हुए थे इस तरह से। ठीक है, यहां पर भी कंबाइन हो रहे हैं, हालांकि उसमें क्रॉस हुआ था, क्रॉस यहां पर नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब दोनों के कैरेक्टर थोड़े थोड़े इसमें है, इसलिए हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, इंटरमीडिएट, मतलब बीच की स्टेट में इसको रखते हैं। किस किस के बीच में हमने इसको रखा हुआ है, कॉन्जुगेशन एंड ऑटोगैमी के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्टेज है। सो ये था ऑटोगैमी एंड साइटोगैमी। सो आज हमने पैरामीशियम को पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। इससे पहले हमने सारे के सारे सिस्टम डिस्कस कर लिए थे। रिप्रोडक्शन हमारे पास, रिप्रोडक्शन भी अब कंप्लीट हो गया है। रिप्रोडक्शन के 3 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। ये जो लास्ट वीडियो था, इसके अंदर ये दोनों टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिया। हालांकि इनको सेपरेट करने की मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने इनको एक ही वीडियो में डाल दिया। ठीक है, सो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फाइलम सिलिंड्रेटा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।